तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स की, पढ़ाई की नहीं करेंगे। हम एक थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट बात करेंगे अबाउट द ट्रू कॉस्ट ऑफ गोइंग टू एन आईआईटी और अचीविंग एनी गोल दैट यू हैव। आपको पढ़ाई में अच्छा करना है, जेई अच्छे नंबर लाने हैं आपको, राइट। उसकी कॉस्ट, अब कॉस्ट यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही, ठीक है। पैसों की कॉस्ट तो आप आगे बहुत गिनोगे लाइफ में, लेकिन यहाँ पे हम एक डिफरेंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिसीजंस के बारे में, ठीक है। तो यार आपके सामने कभी भी लाइफ में आपके सामने दो डिसीजंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये जब वीडियो आई थी, आपके सामने दो डिसीजंस थे। पहला डिसीजन ये था कि यार छोड़ो, क्या देख रही है वीडियो, हटाओ। और दूसरा कि यार चलो देखते क्या बोल रहा है ये बंदा, राइट। सो यू चोज टू व्यू दिस वीडियो, ओके। तो वैसे ही आगे जब आप जाते जाओगे ना अपनी लाइफ में, जैसे जैसे आपका 11th जाएगा, 12th जाएगा, या आप ड्रॉप ईयर में हो तो ड्रॉप ईयर जैसे से जाएगा, हर समय पर आपके सामने दो चॉइसेस रहेंगी कि हम क्या एक्टिविटी एक्स कर सकते हैं या एक्टिविटी वाई कर सकते हैं। और हमको यूजली क्लियरली पता होता है कि एक्टिविटी एक्स अपने लिए अच्छी है, एक्टिविटी वाई अपने लिए अच्छी है, ठीक है। जैसे आप अगर एक जेई एस्पिरेंट हो, शायद आपको पता है कि इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन या जो भी है वो मिलेगा और शायद आप बेटर पढ़ पाओगे, राइट। तो यू न्यू कि इट्स अ बेटर चॉइस, सो यू चोज इट। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो सोचा होगा कि यार यार हटाओ, उसके नीचे कोई कॉमेडी वाली या गेमिंग की वीडियो की, दे स्टार्टेड डूइंग दैट, राइट। तो अगर आप देख रहे हो, प्रोबेबली यू आर मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स योर जेई, विच इज गुड। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब नोटिफाई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जेई की अच्छी वीडियोस आती है। बट पॉइंट मेरा ये था कि एट एवरी पॉइंट यू विल हैव टू चॉइसेस, अ गुड चॉइस एंड अ बैड चॉइस। और यूजली वो ऑब्वियस होती है कि यार ये वाली चॉइस मुझे आगे ले जाएगी, ये वाली चॉइस मुझे पीछे ले जाएगी। जैसे हम कहीं फास्ट फूड खा रहे हैं, हमें पता है फास्ट फूड इज नॉट गुड फॉर अस, बट ठीक है कभी कभी हम चूज कर लेते हैं कि अगर बहुत ज्यादा चूज करेंगे तो हमें पता है कि उससे हमारा नुकसान है। वैसे ही अगर आप कोई भी एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हो, राइट, जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आपको पता है कि अगर वो एक्टिविटी आप करेंगे उसमें आपका नुकसान है, जबकि उस सेम पीरियड में अगर हम पढ़ेंगे उसमें हमारा फायदा है। तो ये जो छोटे छोटे पेन्स हैं, ये जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं, यही बड़े हो के पहले छोटे छोटे शुरू होके ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं हर एक मोमेंट पर। तो आपको भी लगेगा कि यार क्या फर्क पड़ रहा है, एक दिन मैंने ये चीज कर ली, लेकिन वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। और उल्टा भी होता है कि अगर आपने हैबिट बना ली पढ़ाई की कि यार ये चीज छोड़ के चलो यार पढ़ लेते हैं, चलो 5 क्वेश्चन और बना लेते हैं, चलो यार 2 पेज एनसीईआरटी के पढ़ लेते हैं, 10 मिनट मिल रहे हैं, चलो 2 पेज एनसीईआरटी के पढ़ लेते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस अगर आप लेते हैं, वो स्नोबॉल होकर एक बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करते हैं एंड देन दे लीड यू टू गुड हैबिट्स विच फर्दर लीड यू टू द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा है लाइफ में, जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपने भी कई बार देखा होगा कि शॉर्ट टर्म पेन यानी कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, ठीक है। कि अगर आपने आज अगर छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस कर लिए, अगर आपने आज अगर छोटी मोटी कुछ पेन सह ली, तो लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम तो शायद अभी तक दे ही दिया होगा, राइट। तो उस समय आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि जेई प्रेप यूजुअली करने वाले बच्चे होते हैं जिनके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाते हैं, राइट, 90-95 आ जाते हैं। अब वो 90-95 की प्रोसेस में आपने कई समय ऐसे होंगे जब आप कुछ और कर सकते हैं कि आपने पढ़ाई कर ली कि यार यार बोर्ड्स आ रहे हैं, चलो पढ़ लेते हैं। तो अब आप उस समय को याद करते हो, आपको लगता है यार मैंने बिल्कुल सही किया, मैंने पढ़ाई कर ली थी उस समय, मैंने कुछ और चीज नहीं की, विच इज वेरी गुड डिसीजन, ठीक है। तो उस समय आपने थोड़ी बहुत पेन सही थी, जो आपके एग्जाम चल रहे थे, आपको कुछ और भी नहीं इच्छा होती कि आपने यार छोड़ो यार, नहीं यार पढ़ लेते हैं, पेन सही आपने पढ़ने की आपकी इच्छा नहीं थी, आपने फिर भी डिसीजन ऐसा लिया जो आपको शॉर्ट टाइम में पेन दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा क्योंकि बोर्ड के नंबर परमानेंट हो गए। मस्ती आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन बोर्ड के नंबर परमानेंट हो गए, ठीक है। और अगर आपने इजी डिसीजन ले लिया ना शॉर्ट टर्म में, कि आपने अगर शॉर्ट टर्म में इजी डिसीजन ले लिया कि भाई आज चलो यार आज जैसा है वो मीठा है, तो इससे लॉन्ग टर्म के अंदर हमें पेन मिलती है, लॉन्ग टर्म में दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 10वीं के बोर्ड एग्जाम में अच्छी पढ़ाई नहीं की, कई स्कूलों में एडमिशन ही नहीं देते साइंस में, ठीक है, या आप आगे जाओगे हर जगह दिक्कत होगी भाई, तो दिक्कत हो गई। या अभी आपकी जेई प्रेप है, उसमें आपका पढ़ने का टाइम है, आपने अगर अभी ठीक है यार चलो कुछ और काम कर लेते ऐसे ही सोच रखी, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, बहुत भयंकर दिक्कत होगा, आप लोग रियलाइज नहीं कर, उससे ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, राइट। बिकॉज ज्यादातर लोगों के केस में उनका कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। इनफैक्ट आई वुड से आपकी 99% लाइफ आपके कॉलेज से डिटरमाइन हो जाती है भाई, सच में। हाँ, 1-8% लोग मैं कह रहा हूँ होते हैं एक्सेप्शनल, जो कुछ ना कुछ भी सिचुएशन में कर लेंगे, बट वैसे लोग कम होते हैं। 99% लोग होते हैं, उनका यही रूट होता है कि स्कूल से कॉलेज, उसके बाद जॉब, और ये पूरा रूट आपके कॉलेज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज कॉलेज जितना अच्छा उतनी अच्छी जॉब। तो अगर आपने अभी कुछ साल, कुछ महीने अपनी जेई पर बहुत अच्छे से फोकस कर लेना गाइस, वो एक शॉर्ट टर्म पेन ऐसी है जो आपको बहुत तगड़ा लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगी।
केवल कुछ महीने की बात है, कुछ महीने की बात है जब आपको अपनी इच्छा के अगेंस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करना है, अपनी जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको बीट करना है, थोड़ा सा पेन सहना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि यार कोई फिजिकल पेन है कि आपको कोई डंडे से मार रहा है, सिंपल पढ़ाई करनी है यार। मेंटल पेन है, अपने खुद के दुर्विचार जो हैं, जो खुद के नॉट सो गुड विचार है उनको हटा के थोड़े गुड स्टूडियस विचार के साथ बनना है, केवल कुछ महीने के लिए। शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यही कॉस्ट है इस एग्जाम को क्लियर करने की, कि आप कितनी पेन सह सकते हो 1, 2, 3 साल जितना भी आपका प्रिपरेशन पीरियड है, कितना पेन आप सहने को तैयार हो, कितने सैक्रिफाइसेस आप करने को तैयार हो। सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस इज ऑल्सो पेन। आपके दोस्त कहीं जा रहे हैं ट्रिप पे, आप नहीं जाओगे, क्यों? सर ने होमवर्क दिया हुआ है। संडे को फिल्म का प्लान बना, नहीं देखी, क्यों? टेस्ट है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो आ रहा है आपकी फेवरेट फ्रेंचाइजी फिल्म का, नहीं देखी, क्यों? एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। वेकेशन चल रही है, पूरा फैमिली वेकेशन पे जा रहा है, आप नहीं जा रहे हो, क्यों? बैकलॉग पड़ी हुई है, ठीक है। क्रिकेट मैच चल रहा है, नहीं देखा, क्यों? रिवीजन का टाइम है। ये जो सैक्रिफाइसेस होती है ना छोटी छोटी, इनसे निकलता है एग्जाम। और देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको लोग अदरवाइज ले लेते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप ये चीजें नहीं करते तो आप कोई गुड बॉय बन जाते हैं, कि आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। अरे वाह वेरी गुड बॉय, नहीं देखता है तो कुछ भी है तेरे को एक्स्ट्रा नंबर, ऐसा नहीं होता। देखिए बात वो नहीं है, बात ये है ना कि आप कोई भी गोल करना चाह रहे हो, उस पर आपका फुल फोकस रहेगा तभी आप उस गोल को कर पाओगे, ठीक है। जैसे और यहाँ पे भी तो डिपेंड करता है, कुछ लोग होते हैं जो 90% फोकस के साथ भी अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग को 99% फोकस चाहिए होता है। बट चाहिए आपको अच्छा खासा, ऐसा कभी कोई बच्चा नहीं मिलेगा जिसका 10% ध्यान जेई पे था और उसने निकाल लिया, ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा। इट वुड बी इधर 90 और 99। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो 90% फोकस रखते हैं पढ़ाई पे, 10% वो दूसरी चीजें यस कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना 100% पढ़ाई को देना पड़ता है, ठीक है। बट इन बोथ दीज केसेस आपका मैक्सिमम फोकस पढ़ाई पर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मॉरल आर्ग्यूमेंट नहीं है ये कि आपने सैक्रिफाइस कर लिए उससे सक्सेस गारंटीड है। कई बच्चे ये भी बात करके आते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे हमने तो पढ़ाई की थी पूरे साल, हमारी तो कोई गंदी आदत है नहीं, हम तो बहुत ही अच्छे बच्चे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? भाई उस चीज के नंबर नहीं है, नंबर है आप कितना एग्जाम में करके आओगे। एग्जाम में आप कितना करके आओगे, जितना आपने मेहनत डाला है, जितना आपने अभी एफर्ट डाला है, जितना अपना पेन सा है, जितना आपने सैक्रिफाइस किया है और उस समय में आपने पढ़ाई की, उसके नंबर आपको मिलते हैं। तो एक छोटी सी कॉस्ट है ये जेई प्रेप की, केवल 1 या 2 साल की कॉस्ट है। 1 या 2 साल की आपकी कॉस्ट है ये, 1 या 2 साल आपके जीवन के मैं मांग रहा हूं। मैं क्या मांग रहा हूं, आप खुद ही मांग रहे हो खुद से। आप लोन पे ले रहे हो अपने 1 या 2 साल, जिससे आगे का फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होगा। और एक बात आप समझिए यार कि ये जो एज होती है ना 15, 16, 17, ये कोई एज नहीं होती है। मतलब इसमें कुछ आप ऐसे इंजॉय कर भी नहीं सकते हो। असली इंजॉयमेंट होता है कि 20s में, 30s में, राइट। और वहां पे चाहिए होते हैं एंजॉय करने के लिए पैसे। और पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे पैसे। IIT जाके अच्छी जॉब लाके या जो भी आपको करना है, दैट विल गिव यू द नेसेसरी इनकम, द नेसेसरी रिसोर्सेस टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट, या आगे आपको अच्छा एंजॉय करना है उसके लिए, राइट। सो आई एम श्योर कि आपको ये सब चीजें रियलाइज हैं ऑलरेडी। बस एक रिमाइंडर देना चाहता था इस वीडियो से। लेसन ये था कि कॉस्ट ऑफ गोइंग टू IIT इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेन। और वो पेन जिस बच्चे ने बियर कर ली ना, मेंटल पेन है, कोई ऐसे भी नहीं फिजिकल पेन है, बस मेंटल पेन है, ज्यादा बड़ी पेन भी नहीं है। पढ़ाई इंटरेस्टिंग है, जेई की पढ़ाई को ऐसी नहीं बोरिंग है, इंटरेस्टिंग पढ़ाई है। तो इट्स अ मेंटल पेन ऑफ सैक्रिफाइसेस, ऑफ नॉट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, ऑफ फोकसिंग ऑन रिजल्ट, सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस। ये सब चीजों पे आपको फोकस करना है और एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपके लिए आगे वेट कर रहा है, ठीक है। तो यही थी वीडियो। आपको अगर और हेल्प चाहिए तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम एक चलता है, जहां पे मैंने यहाँ पे आपको जैसे बातें बताई ना, वैसे मैं आपको 1-to-1 आपकी प्रिपरेशन में गाइड करता हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी आपकी प्रिपरेशन बताता हूँ कि यार आप कैसे बेटर कर सकते हो, आपकी प्रेप में क्या क्या फ्लॉज हैं। मैं आपसे 1-to-1 बात करता हूँ लाइव, ठीक है। तो अगला सेशन अपना संडे को 8 बजे, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है एनरोल होने का। और उस पर संडे तक यानी अगले 3 दिन तक, अगले 2 दिन, आज कल और परसों, आपको काफी डिस्काउंट में मिल रहा है। तो यूजुअली वो 7-8 का सेल होता है, अभी केवल 5,000 का मिल रहा है फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज, ठीक है। संडे रात 8 बजे सेशन है, उसके बाद वो डिस्काउंट चला जाएगा। तो आपको आना है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप एनरोल हो सकते हो। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स का भी लिंक दिया हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, यह भी आप चीजें चेक कर सकते हो। मेरे कोर्सेज का लिंक भी दिया हुआ है, सारे काफी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज है। स्पेशली जो फ्री नोट्स हैं वो तो बिल्कुल चेक करना, बहुत ही काम के हैं, उसमें पूरी जेई प्रेप आपकी अच्छे से दी हुई है। लेकिन आपको अगर इस तरह की बातें लाइव में से करनी है कि यार मैं आपको गाइड ही कर दूं आपकी जेई प्रेप में, मतलब आप सोचिए आपको एक लिटरली AIR-1 IIT बॉम्बे CSE पर्सन विल बी योर गाइड, पर्सनल गाइड। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट भाई, एंड यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट इज देयर। सो 5,000 रुपीज, ये आपका जेई एडवांस 2024 तक लास्ट करेगा, फर्स्ट बैच है।
तो 11th वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, 12th वाले भी कर सकते हैं। 11th वालों के लिए हम आगे और बैच लॉन्च करेंगे, सेकंड बैच जो जे एडवांस 2024 के बाद चलेगा, तो आप उसमें वापस से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो करंट बैच है इट्स ओपन फॉर एवरीवन, बट इट विल लास्ट टिल जे एडवांस 2024। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।